बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापश्चकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचेतपर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। साथियों, आज बुद्ध जयंती के मौके पर भदंत हर्ष बोधि जी के द्वारा मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर्ष बोधि जी की जो कामना है या वो जो करना चाहते हैं, भिक्षुओं में ऐसी धारणा मैंने कम भिक्षुओं में देखा जैसा हर्ष बोधि जी करना चाहते हैं। मैंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे ऐसे भिक्षु होने चाहिए, तो मैंने हर्ष बोधि जी में उन बातों को देखा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर भिक्षुओं में देखना चाहते थे। उन्होंने प्रस्तावना में प्रास्ताविक में बहुत बातें बताई। उसमें मुख्य बात जो है वो भिक्षु संघ की एकता करने का उनका मुख्य सोच है, मुख्य विचार है।
नागपुर में यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, उन लोगों को मालूम है कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की एकता के बारे में लोग लगातार सोचते हैं। वो सोच कभी भी सफल नहीं हुई, मगर लोग ये सोच पर काम करना चालू ही रखते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे पास तजर्बा है संगठन बनाने का, चलाने का, संचालन करने का, उसके आधार पर मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भंते जी ने जो भिक्षु संघ में एकता स्थापित करने के लिए हम लोगों को प्रयास करने के बारे में या हमें फैसला देने के बारे में कहा है, तो मैं अपने तजर्बे के वो आधार बनाकर आपको बताना चाहता हूँ कि भिक्षु संघ की एकता निर्माण करने का प्रयास रिपब्लिकन पार्टी की एकता निर्माण करने के जैसा ही है, और ये ना होने वाला है। मैं निराशाजनक बात आपको कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है, मगर मैं निराश व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में फैला हुआ संगठन बनाया, तो मैं निराश कैसे हो सकता? निराश आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता? इसलिए मैं ये बात निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता को समझने के लिए कह रहा हूँ। इस बात को समझो, अगर आप लोग संकल्प ही करना चाहते हो तो संकल्प करो नए भिक्षु संघ के निर्माण का। मैं भदंत हर्षबोधी जी को अनुरोध करता हूँ कि वो इस काम का संकल्प करे कि हमें नए भिक्षु संघ का निर्माण करना है, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 3 साल में मैं आपको 6000 शाखाएं ऑल इंडिया में बनाकर देता हूं। मैं कोई मंत्री नहीं हूं जो आश्वासन देने का काम कर रहा हूं, मैं मंत्री हूं नहीं। इसलिए ये आश्वासन मंत्रियों का नहीं है। ये तो मंत्रियों का आश्वासन कैसे होता है? एक बार एक मंत्री बना नया नया, तो उसके विधानसभा के लोगों ने उसका स्वागत समारंभ रखा, और स्वागत समारंभ में उन्होंने लोगों को कहा कि आपको अभी मैं मंत्री बना हूं, आपकी जो मांगे है मांगो, मैं पूरी करता हूं। तो लोगों ने, वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे कि दूसरे मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र में डैम बने हुए हैं, तो हमारे चुनाव क्षेत्र में भी कोई डैम होना चाहिए। तो मंत्री जी ने कहा मंजूर है। मगर कुछ लोगों ने बताया कि डैम होने के लिए चुनाव क्षेत्र में नदी चाहिए, नदी तो है नहीं। कहा नदी मंजूर, क्योंकि मंत्रियों को कोई आश्वासन जो दिया गया है वो पूर्ण थोड़ी करना है। और वैसे भी हमारे जो मंत्री होते हैं उनके पास पोजीशन होती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पावर नहीं होता। ये मेरा कहना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कि हमारे मंत्रियों के पास पोजीशन होती है, पावर नहीं होता। अब पोजीशन क्या होती है? एक बड़ा कोठी होती है, उसमें खाना पकाने वाला खानसामा होता है, एक सरकारी गाड़ी होती है, उसका ड्राइवर होता है, बैठने और उतरने के पहले दरवाज़ा खोलने वाले लोग होते हैं, नमस्कार करने वाले लोग होते हैं। ये सब होता है, मगर निर्णय करने का अधिकार नहीं होता, बाकी सब होता है। राउत साहब के पास भी शायद ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी तक उनके द्वारा हमारे लोगों की कोई समस्या का समाधान हुआ। बंते जी नहीं हुआ। बोले बंते जी की बात तो कम से कम मानना चाहिए। तो इस वजह से शायद उनके पास भी पोजीशन है, पावर शायद नहीं है। अब उनको इस बात का जरूर दुख होगा कि वो अपने लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण बात ये है कि भदंत हर्ष बोधी जी नए भिक्षु संघ का निर्माण करने का काम शुरू करें, बाकी मदद करने का काम मैं करूंगा। 3 साल में 6000 सेंटर पर इसके सेंटर जो है नेटवर्किंग के बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बड़े काम करने के लिए बड़े बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैसले लेना बौद्धिक क्षमता का मामला है। बौद्धिक क्षमता के बगैर वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकता, और वास्तविक आकलन के बगैर सही और बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। मैं बुनियादी रूप से संगठन का आदमी हूं, इसलिए मैं संगठित भाषा का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैं केवल प्रचारक नहीं हूं, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन निर्माण करने का काम मैंने किया। मैं 18 साल 3 या 4 महीने का रहा होगा, तब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में लगा। तब से लेकर अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है। राउत साहब 65 साल के नहीं है, मैं उनकी जन्म तारीख देखे बगैर ही बता सकता हूं। तो 18 और 65 साल के बीच में जो समय है, इतना समय मैंने संगठन बनाने में लगाया, और आज के तारीख में 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में ये संगठन फैला हुआ है। भाषा की बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी, साउथ इंडिया में भाषा की बड़ी समस्या है, मगर केरला के, श्रीलंका के बॉर्डर पर भी हमारे संगठन की शाखाएं हैं, और भारत के बॉर्डर लाइन में जितने विदेशी देश निवास करते हैं, रहते हैं, उस बॉर्डर लाइन में जितने जिले हैं, सारे जिलों में हमारे संगठन की शाखा कार्यरत है। इसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि मैं भदंत हर्ष बोधी जी को इतनी शाखाओं का निर्माण करने का काम ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेता हूं। उनको नहीं करना है, ये काम मैं करूंगा। और फिर ये भिक्षा पात्र रखने की जरूरत नहीं है। आपको अभी जो भिक्षा पात्र रखना पड़ता है, मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, आपके कार्यक्रम में मुझे कुछ नहीं मिलता है, मगर कल जब आया तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लोग मुझे देते हैं। भारत में मुझे नहीं लगता किसी को देते हैं, हमारे लोग मुझे देते हैं। हाँ, मुझे देते हैं, और मैं नहीं देते हैं फिर भी लेता, क्योंकि ये आंदोलन चलाने के लिए अगर साधन नहीं रहेंगे तो बगैर साधन से कोई भी आंदोलन चलने वाला
नहीं है। इसलिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 बड़े साधन चाहिए। और ये 5 बड़े साधन हमने हमारे आंदोलन में निर्माण किए। इसके आधार पर मैं आपको मदद करने की बात कर रहा हूं। और ये काम करने से बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ही 5 दिन का ट्रेनिंग लेके समझाता हूं। भारत में अंबेडकरी आंदोलन में कोई आदमी, शायद ही मुझे कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं दिया, जो 5 दिन तक अकेला बोलता हो विचारधारा और इतिहास पर। दूसरा, संगठन, जिसकी बहुत ज्यादा कमी और खामी हमारे समाज में है, संगठन के विषय में मैं 5 दिन बोलता हूं। 5-5 दिन का ट्रेनिंग देता हूं लोगों को ऑल इंडिया में, सारे देश भर में। मेरी मातृभाषा मराठी है, ये तो आप जानते ही है, मगर मैं महाराष्ट्र में भी मराठी में नहीं बोलता हूं। याचा अर्थ मला मराठी बोलता येत नाही असं नाही आहे। आलं ना, बोलता आली ना, बोलता येते। परंतु मैं सारे देश भर में इसी भाषा में इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाषा जबान पर प्रवाहित हो और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोग, जब मराठी वाले लोग हिंदी बोलते हैं तो मराठी स्टाइल की हिंदी बोलते हैं, मराठी स्टाइल की हिंदी बोलते हैं। और कुछ अपने इंदौरा साइड के लोग भी है जो मराठी भी हिंदी स्टाइल की बोलते हैं। बिचा बिचात कौन बोलतस रे? आ गए आप लोगों को समझ में? बिचा बिचात काउन बोलतस रे? तो हिंदी क्या है? बीच बीच में क्यों बोलते हो? तो मराठी में आ गया, बिचा बिचात काउन बोलतस रे? तो मैं ये, चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूं, तो मैं जानता हूं लोग कैसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं जानता हूं। तो मैं खास बात जो आप लोगों को बताना चाह रहा था वो यही बात थी कि जो आंदोलन धम्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर भिक्षु संघ नए सिरे से, नए तरीके से बनाना चाहते थे, ऐसा उन्होंने जाहिर तौर पर कहा था। वो वर्तमान भिक्षु संघ से, यानी उनके समय के भिक्षु संघ से सहमत नहीं थे और वो नए सिरे से भिक्षु संघ का निर्माण करना चाहते थे। तो वो नए भिक्षु संघ का जो निर्माण है, वो करने के लिए मैं भदंत हर्ष बोधी जी को अनुरोध कर रहा हूं, वो पहल करे, बाकी काम मैं कर दूंगा, ये कह रहा हूं। बाकी बहुत बड़ा काम है, मगर सफलता नेतृत्व किए बगैर कभी मिलती नहीं। क्राउड ऑन देयर ओन, जो क्राउड होता है, चाहे लाख लोगों का हो या 5 लाख या 10 लाख लोगों का हो, क्राउड ऑन देयर ओन कभी कोई सफलता हासिल नहीं होती। सफलता हासिल करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। संगठित शक्ति के बगैर दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। बुद्ध अगर उस समय क्रांति करने में कामयाब हुए तो उसका कारण भिक्षु संघ की संगठित शक्ति थी। भिक्षु संघ की संगठित शक्ति थी, उसके बदौलत ये हुआ।
इसलिए मैं आज के तारीख में बुद्ध ने जो भिक्षु संघ निर्माण किया था, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को धारण करते हुए अगर बात जानना चाहते हो तो बुद्ध के सामने जाति व्यवस्था समाप्त करने का बड़ा कार्यक्रम रखने की उनको जरूरत नहीं थी। उनके सामने वर्ण व्यवस्था की मौखिक समस्याएं थी। जाति व्यवस्था का निर्माण ईसा पूर्व 185 को जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 से लेकर 800 साल बाद बुद्ध के रामायण और महाभारत लिखी गई। और जो मैं कह रहा हूं, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं भारत भर में। ये भारत भर में दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कोई दिखाए या ना दिखाए टीवी वाले, हमारा व्यवस्था इधर ही है। देश दुनिया में ये जाता है। तो जो मैं कह रहा हूं कि बुद्ध के 500-800 साल बाद रामायण महाभारत लिखी गई और रामायण दशरथ जातक की चोरी है। एक बड़ी बात कह रहा हूं मनोहर साहब, इतिहास के विश्लेषण के आधार पर, सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। दशरथ जातक जो है ये बुद्ध के प्रवचन में आया है और उसके बाद रामायण महाभारत लिखा गया है। दशरथ जातक जो मूल कथा है रामायण की, वो दशरथ जातक से चुराई गई है। और अभी मूल रामायण में राम का बाप दशरथ ही है जो रामायण है, और दशरथ जातक जो है रामायण लिखने के 500-800 साल पहले रिकॉर्ड में अवेलेबल है, और वहां से चुराया हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों को इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म प्राचीन है। क्या कहते हैं वो? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। मैंने उनको सवाल पूछा, कितना प्राचीन? ठीक है, ओके, कितना प्राचीन? बुद्ध के पहले का प्राचीन बोल रहे ना, कितने पहले? प्राचीन शब्द में कोई 2566 ये गिनती जो है कहीं से शुरू हुई ना, ऐसी तुम्हारी गिनती क्यों नहीं होती? कितने साल? किसी कार्यक्रम में कोई ब्राह्मण ने रामायण को अब 2567 हो गए, ऐसा? यानी 1 साल बुद्ध से ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ है क्या? कोई ब्राह्मण आज तक इस बात को नहीं बता पाया। ना उनके कार्यक्रमों में ऐसी बात होती है, केवल क्या होता है? प्राचीन। अरे कितना प्राचीन भाई! प्राचीन का भी तो, ये भी तो प्राचीन है ना, 2566। तुम तो तारीख के साथ बोल रहे। वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो चोरी पकड़ी जाएगी। सामान्य लोगों के द्वारा भी चोरी पकड़ी जा सकती है, वो पकड़ में ना आए इसलिए ये बात वो कह रहे हैं। रामायण में कई जातकों का शब्दशः ट्रांसलेशन है। महाभारत में 31 जातकों का रेफरेंस है। कहां से आया? अगर ये बाद का है, महाभारत के बाद का है, तो फिर महाभारत में कहां से आया?
और जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, कोई ब्राह्मण कहे तो फिर उसको जवाब देंगे। और अगर कोई बुद्धिस्ट आदमी कहता है मैं कह रहा हूं वो गलत है, उसको मैं जवाब नहीं देता, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कोई कहे उसको जवाब देंगे, बाकी लोगों को जवाब देने का कोई मतलब है नहीं। ये ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बोल रहा हूं और ये बातें रिसर्च के साथ प्रमाणित जो हुई है, वो बातें ऑक्सफोर्ड और बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिसका रिसर्च हो चुका है वो बातें बता रहा हूं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो चुका है वो बातें बता रहा हूं। वो इंग्लिश में है, ब्राह्मण उसको पढ़ते हैं, मगर उसका ट्रांसलेशन हमारे लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता, वो जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। वो जानकारी होना जरूरी है, वो जानकारी ना होने की वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। तो एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि एक तो वहां से इस बात का जो बुद्धिज्म का डिक्लाइन जो है वो हुआ। दूसरा बड़ा डिक्लाइन जो सबसे ज्यादा घातक हुआ, वो घातक ये हुआ कि जब मुसलमानों का या मुगलों का आगमन हुआ, उनके साथ ब्राह्मणों ने समझौता किया और मुगलों के शक्ति का उपयोग ब्राह्मणों के उनके साथ आपस में मेल करके बुद्धिस्ट सेंटरों पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और इससे बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम हुआ। इसमें मुसलमानों का योगदान था इसे खत्म करने में, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिख कर रखा हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज के तारीख में यह कहना, मैं भंते जी से इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि बुद्धिस्ट लोग अल्पसंख्यक हैं। एससी एसटी ओबीसी कहने वाले जो आज के तारीख में लोग हैं, इतिहास में अगर आप बारीकी से अध्ययन करो तो सबूत उपलब्ध हो जाएंगे कि वो लोग नाग लोग हैं। आज के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अगर आप बारीकी से अध्ययन करो तो पता चलेगा ये नाग लोग हैं। और नाग लोग पूर्व के कौन थे बनते जी? ये तो बाबा साहब ने कहा कि नाग लोग पूर्व के कौन थे? बुद्धिस्ट लोग थे। तो बुद्धिस्ट लोगों को प्रतिक्रांति के बाद जातियों के टुकड़ों में बांटने का अभियान ब्राह्मणों के द्वारा शुरू हुआ। ये ईसा पूर्व 185 को जो प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद जातियों की उत्पत्ति शुरू हुई। बुद्ध पूर्व काल में जातियां नहीं थी, बुद्ध काल में जातियां नहीं थी, इसलिए बुद्ध ने जाति व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया। ये इसलिए उपलब्ध नहीं होता, जब जातियां ही नहीं तो उसके खिलाफ में आंदोलन चलाने की क्या जरूरत है? वर्ण था तो उसके खिलाफ में लड़ने की जरूरत थी। तो ये ईसा पूर्व 185 को जो प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद में जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया और ब्राह्मण ने इसके समर्थन में अपने धर्म की शक्ति को समर्थन में रखा। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, राजाओं के समर्थन में जहां जहां भी ब्राह्मण रहे वो उनके समर्थन का काम करते रहे और राजाओं को जाति व्यवस्था के समर्थन में इस्तेमाल करते रहे। ये इतिहास में अगर बारीकियां है, इस बारीकियों को समझने की जरूरत है। इसलिए आज के तारीख में यदि आप लोग बुद्धिज्म का कोई काम करना चाहते हो तो बुद्धिज्म का काम करने वाले व्यक्तियों को, समूहों को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से
सामूहिक रूप से लड़ना होगा। जो लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा वो बुद्धिज्म भारत में नहीं फैला सकता। फैसला चाहिए ना बनते जी, फैसला दे रहा हूं। आप कह रहे हैं बुद्ध वंदना का काम जो है वो मुख्य काम नहीं है, शादी का काम एक कर्मकांड का काम है, केवल इतना काम करने के लिए बाबा साहब ने धर्मांतर नहीं किया। बराबर कह रहे हो, मगर इतना ही कहकर रुक रहे हो, ये समस्या है। उससे आगे क्या, मैं आगे का बता रहा हूं, आगे क्या करना है। क्योंकि ये कार्य इतना बड़ा है कि अभी 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां है। अछूत भारत में 1703 टुकड़े हैं, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, 3743 जातियों के टुकड़े ओबीसी के हैं। ये टोटल मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। इनको टुकड़े क्यों किया गया? क्योंकि ये नाग थे, बुद्धिस्ट थे। इनको टुकड़ों में बांटे बगैर ब्राह्मण इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जातियों में बांटा, इसलिए टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। द डिफरेंस बिटवीन बटे हुए एंड द बांटे हुए, ये मौलिक बात समझना होगा। अगर ये मौलिक बात आपको समझ में नहीं आती तो ये लड़ाई की रणनीति आप नहीं बना सकते। जिसके पास लड़ाई की रणनीति नहीं होगी वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? हमारे लोगों को, हमारे आंदोलन चलाने वाले लोगों को, हमारे संगठनकर्ता लोगों को रणनीति का रही समझ में नहीं आता कि ये रणनीति, वामन मेश्राम बोल रहा है, ये क्या मामला है भाई? कोई भी संगठित आंदोलन बगैर रणनीति के बगैर चलाना संभव नहीं है। क्योंकि मैं 46 साल से संगठित रूप से काम कर रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि जो बड़ा परिवर्तन भारत में अपेक्षित है वो बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि आपको अस्पृश्यता से लड़ना होगा, आपको जाति व्यवस्था से लड़ना होगा। अगर इससे लड़ने वाला संघ आप निर्माण नहीं कर सकते तो आप बुद्धिज्म का काम नहीं कर सकते। यह समस्या बुद्ध के सामने नहीं थी, यह समस्या आज है। अगर यह समस्या आज है और आज इस समस्या का आप समाधान करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण नहीं करते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मॉन्स्टर है जाति व्यवस्था का, ये जो राक्षस है जाति व्यवस्था का, इसको हटाना ही पड़ेगा। इसको हटाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसको नहीं हटाओगे वही आपको हटा देगा। इसलिए आपको उसको हटाना होगा, नहीं तो वो आपको हटा देगा। तो इसलिए ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है। मंत्री जी ने एक बात कही कि धम्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का, फैमिली का होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में बताया, धम्म अर्थात सामाजिक है। धम्म सामाजिक है, धम्म व्यक्तिगत नहीं है। धम्म क्या है? सामाजिक है। धम्म क्या है? जीवन मार्ग है। और जीवन मार्ग व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सामाजिक होता है। और ये लिखित है। और ये किस लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा आजादी के लिए हमें धम्म चाहिए, न्याय के लिए हमें धम्म चाहिए, बंधुत्व के लिए धम्म चाहिए, और समता के लिए धम्म चाहिए। ये 4 बातें बताई थी। समता के लिए धम्म चाहिए, स्वतंत्रता के लिए धम्म चाहिए, न्याय के लिए धम्म चाहिए, बंधुत्व के लिए धम्म चाहिए। ये 3 बातें नहीं है, 4 है। ये चतुसूत्री है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय।
और ये चारों सूत्र पर समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है, छोटी बात नहीं है। इस समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का उद्देश्य है, और जो संविधान का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करने के लिए संविधान है। तो हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लड़ना होगा। अगर इसको स्थापित करने के लिए लड़ना है तो इसके लिए भिक्षु संघ निर्माण किया जा सकता है। कोई महान गोल होना चाहिए, कोई महान उद्देश्य होना चाहिए, कोई महान लक्ष्य होना चाहिए, और महान लक्ष्य और महान उद्देश्य के बगैर नौजवानों को काम करने की प्रेरणा नहीं होती है। महान उद्देश्य ही व्यक्ति को जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा मकसद अगर ना हो जिससे किसी को अपना जीवन समर्पित करने की भावना पैदा ना हो, तो फिर ऐसा गोल नहीं हो सकता, ऐसा गोल, ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता। और उसके लिए फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो कहां से आएगा? आकाश से तो टपकने वाला नहीं है, वो तो आपको उसी समाज के अंदर से निर्माण करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये जो अल्पसंख्याक आपने लिखा, और आप चाहे सोचते हो कि बुद्धिस्ट लोगों को भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्याक का दर्जा मिल जाए, ऐसा सोचते होंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि ये SC ST OBC के जो लोग हैं, 6247 जाति के टुकड़ों में इन लोगों को बांटा गया है। ये कौन है? इनके ऊपर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थोपी गई है। जो व्यवस्था हमारे विरोध में है, जो व्यवस्था हमारे हक अधिकार के विरोध में है, हमारी मानसिकता के विरोध में, हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली व्यवस्था है, वो हमारे पुरखों ने निर्माण की। ऐसा कैसे कह सकते? ये पुरखों ने निर्माण की व्यवस्था नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई व्यवस्था है। और अगर थोपी हुई व्यवस्था है तो फिर सवाल खड़ा होता है, ये लोग कौन थे पूर्व में? फिर सवाल हो, अगर ये थोपी हुई है तो ये कौन थे पूर्व में? तो ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे। तो ये सारे बुद्धिस्ट अगर है तो ये 74.5% है भारत में। अगर ये सारे बुद्धिस्ट है 100 में, तो बनते जी ये अल्पसंख्याक कैसे है? तो बहुसंख्याक है। ब्राह्मण जी से हिंदू समाज कहता है बहुसंख्याक, वो कौन है? कौन है हिंदू? है कोई हिंदू है? किसी को पूछो कौन? शेड्यूल कास्ट। अच्छा, शेड्यूल कास्ट में कौन? हाँ, ये फला फला। अच्छा, कौन हो? OBC। कोई भी आदमी मुसलमान को पूछो कौन? मुसलमान। बोलता कि नहीं? कौन हो? सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो। हिंदू को पूछो कौन हो? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। कोई बोलता है हिंदू? बोलता है? RSS का ब्राह्मण भी नहीं बोलता है हिंदू। वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है इसीलिए RSS का प्रमुख है। कौन है हिंदू? कौन है? कौन है? कौन है हिंदू? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर की, 36 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पढ़ो। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सवाल उठाया, हाँ कौन है हिंदू? तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये जो हिंदू कॉन्सेप्ट है इसको नंगा करना होगा। ये हिंदू कोई है नहीं है, ये सारे देश भर में मैं ही बता रहा हूँ।
बुद्धिस्ट लोगों को बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। कोई हिंदू नहीं है। एक बार रेलवे में हम लोग जा रहे थे ट्रैवलिंग, तो मेरे सामने वाले फ्लैट पर ब्राह्मण बैठा था और वो चर्चा कर रहा था, क्योंकि ब्राह्मण चुप नहीं बैठता, वो रेल में भी अपना प्रचार चालू ही रखता है। तो मैं चुपचाप सुन रहा था, तो उसको लगा ये आदमी, सारे लोग बोल रहे हैं, आदमी बोल नहीं रहा, ये कौन आदमी, कि आप बोल नहीं रहे हो, आप बोलो। उसने छेड़ दिया मुझे उसको मालूम था कि उसका बंदोबस्त हो जाएगा, उसको पता नहीं था। मैंने कहा पंडित जी, क्योंकि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहने का, उसको अगर चढ़ाना है तो, पंडित जी, नॉर्थ इंडिया में गधा भी अगर ब्राह्मण हो तो लोग उसको पंडित जी, अब पंडित का मतलब विद्वान होता है, मगर वो है नहीं, गधा है, फिर भी लोग उसको पंडित जी कहते हैं। तो मैंने उसको कहा पंडित जी एक बात बताओ कि आप अभी चर्चा में कह रहे थे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के पूछ रहे हो। तो उसने क्या कहा, वो एक ही है, हिंदू और ब्राह्मण धर्म एक ही है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, एक ही है, तो हमारे लोगों को कहाँ समझ में आता है, चला ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। तो मैंने तीसरा सवाल पूछा कि पंडित जी अगर हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, तो इस धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर आप क्यों नहीं करते? अब चुप हो गए। बोले तो संकट कि अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करें तो हिंदू के नाम पर जो SC ST OBC को हमने गधा बना के रखा हुआ है, वो गधा कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। हिंदू के नाम पर बना सकते हैं। अगर ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करे तो सारे SC ST OBC के लोग कहेंगे ये तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, तुम्हारी झंझट है, तुम पालो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर वही बात हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ तो बहुत सारे SC ST OBC के लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। 1.5% 2% भी ब्राह्मण महाराष्ट्र के नहीं है, मगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो फडणवीस हो गया ना। और अभी कुछ लोग, एक मराठा आदमी ने कहा दोबारा कि हम दोबारा उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब बहुमत अगर उनको मिला तो वही बनेगा, क्योंकि संगठन उन लोगों का है, RSS का संगठन है। SC ST OBC के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको तो वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग कहां कहां हिंदू है? अगर चंदा लेना है ब्राह्मण को तो हिंदू है, वोट लेना है तो हम हिंदू है, MLA MP बनाना है तो हिंदू है, ब्राह्मण का दर्शन करना है तो हम हिंदू है, संख्या की गिनती करना है तो हिंदू है, आरक्षण देना है तो तुम्हें लायक नहीं आता। क्या कहता है ब्राह्मण? नहीं तुम लायक नहीं हो। तो हमारे लोग सोचते रहते लायक नहीं हो, क्या कह रहा है यार? क्योंकि हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, नालायक हो, ऐसा ले नालायक कह रहा है, डायरेक्ट समझ में आता। यही बात उल्टी कहो, तुम लायक नहीं हो, वही कह रहा है, नालायक ही कह रहा है, मगर उल्टी भाषा में कह रहा है। डायरेक्ट लैंग्वेज, इनडायरेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज है ना। तो हमारे लोग सोचते ये लायक नहीं, क्या कह रहा है? डायरेक्ट लैंग्वेज जल्दी समझ में आए, नालायक, अरे साले नालायक कह रहा है। तो ब्राह्मण होशियार लोग हैं, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं वो बात ये है कि आज के तारीख में हमारे लोगों के सामने जो जाति की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। जाति हमारे पुरखों ने पैदा नहीं की, मगर जातियों के प्रति हमारे प्रत्येक व्यक्ति का ममत्व बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है।
हम जाति में ही शादी लगाते हैं, जाति में ही नामकरण करते हैं, जाति में ही सब कुछ करते हैं, मरने के बाद भी जाति के लोग आते हैं, उसके मुंह में मट्टी डालने का काम भी जाति के ही लोग करते हैं लास्ट में। ये सारा क्रियाक्रम कर्मकांड जो है जाति के अधीन ही होता है, जाति के बाहर नहीं होता है। 1-8% अगर मान लो आज थोड़ा बदले हुए हालात में आते होंगे दूसरे, वो मेहमान बनकर आते, इससे हमारा मामला हल होने वाला नहीं है। यदि आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरा बंते जी को ये अनुरोध है कि वो नया भिक्षु संघ का निर्माण करे। उसके लिए नेटवर्किंग करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दे। हम 6000 सेंटर बना देंगे सारे देश भर में, ये कोई नहीं बना सकता है। मैंने 45-46 साल लगाया। 45-46 साल बहुत समय होता है। इतना समय लगाने के बाद इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया। 25-30 करोड़ रुपया तो लोग मुझे साल में देते, तो मैं भिक्षा पात्र नहीं रखता हूं, ऐसे ही दे देते। उनको मालूम है कि इसमें से एक नया पैसा भी वामन मेश्राम अपने अंडरवियर के लिए भी नहीं लेगा। ये अंडरवियर भी लोग मुझे देते। वो सारा का सारा खर्चा जिस पर्पस के लिए इकट्ठा हुआ, जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, उसी पर्पस के लिए खर्चा होगा। ये लोगों को 200% गारंटी है। आरएसएस को कोई हिसाब मांगता है क्या? नहीं, कोई नहीं मांगता। क्यों? मालूम है हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए सब कुछ उनको मालूम है बना। और थोड़ा बहुत वो ये भी सोचते ब्राह्मण लोग, जो तड़ राखेल थोड़ा सा पानी पी, तो थोड़ा सा पानी पीला तो काय बिगड़लं, उसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं। हमारे लोग 12 उससे ज्यादा सोचते हैं। चवन्नी का निधि देते हैं और 400 का हिसाब मांगते हैं। जिनकी दानत ये हो उनका कोई संगठित आंदोलन कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता। मगर लोगों को बदला जा सकता है, लोगों को परिवर्तन किया जा सकता है और उद्देश्य के प्रति समर्पित लोगों का संगठन बनाया जा सकता है। मैं अपने तजर्बे से और अनुभव से कहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि भिक्षु संघ का निर्माण जो है वो करने के लिए बंती जी पहल करे, बाकी हम लोग उनको हर प्रकार की मदद करेंगे। और ये आश्वासन मंत्री का नहीं है, ये ध्यान रखो।